हेलो दोस्तों। तो आज करेंगे मुमल द्विमासिक पत्रिका अंक 86 माह अक्टूबर 2022, जिसमें न्यूज़ होगी अगस्त और सितंबर की। तो मुमल का यह 86वां न्यू एडिशन है और इसमें हम करेंगे राजस्थान परिदृश्य के महत्वपूर्ण स्थानों और प्रमुख व्यक्तियों के बारे में चर्चा। तो पहले बात करेंगे सितंबर 2022 चर्चित व्यक्तित्व के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1, 6 सितंबर 2022 को 29वें मथुरा दास माथुर क्रिकेट पुरस्कार विभिन्न वर्गों में किन खिलाड़ियों को प्रदान किए गए हैं? तो यह किए गए हैं सीनियर वर्ग में अनिकेत चौधरी को, और जूनियर वर्ग में अनुरुद्ध सिंह को, और सब जूनियर वर्ग में रोहन राजभर को। तो करते हैं चर्चा। राजस्थान के क्रिकेट खिलाड़ियों के वर्ष भर के प्रदर्शन के आधार पर 6 सितंबर 2022 को मथुरा दास माथुर अवार्ड प्रदान किए गए हैं। इन पुरस्कारों में सीनियर वर्ग में अनिकेत चौधरी, जूनियर वर्ग में अनिरुद्ध सिंह तथा सब जूनियर वर्ग में रोहन राजभर को पुरस्कृत किया गया है। पुरस्कार राशि 15,000 रुपये व 7500 रुपये है। चलते हैं आगे। बहरीन में आयोजित 21वीं एशियन अंडर 20 पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता भारतीय टीम में शामिल प्रदेश के खिलाड़ी हैं। तो वह हैं दुष्यंत जाखड़, संदीप और अजीत शेखो। 21वीं एशियन अंडर 20 पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप में 20 साल बाद भारतीय टीम ने रजत पदक जीता है। प्रदेश के दुष्यंत जाखड़ पदक विजेता भारतीय टीम के कप्तान हैं और दुष्यंत जाखड़ को एशिया के सर्वश्रेष्ठ ब्लॉकर का पुरस्कार मिला है। प्रदेश के संदीप, अजीत शेखो टीम के अन्य खिलाड़ी हैं, जबकि प्रवीण शर्मा व सूर्य प्रकाश बंजारा टीम के कोच हैं। 18 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के नगरीय निकायों में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया है। अब प्रदेश में कुल कितनी इंदिरा रसोई संचालित है? तो अब कुल है 870। अशोक गहलोत ने जोधपुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया है। इसके साथ ही कुल रसोई की संख्या 358 से बढ़कर 870 हो गई है। यहाँ 8 रुपये में भोजन व 5 रुपये में नाश्ता मिलता है। प्रदेश में इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ 20 अगस्त 2022 को किया गया था। चलते हैं दोस्तों आगे। 17 सितंबर 2022 को प्रदेश के किस पैरा एथलेटिक्स ने मोरक्को में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांप्री में रजत पदक जीता है? तो वह है देवेंद्र झांझड़िया। 3 बार ओलंपिक पदक विजेता प्रदेश के देवेंद्र झांझड़िया ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांप्री में रजत पदक जीता। देवेंद्र ने जेवलिन स्पर्धा में 60.97 मीटर तक के थ्रो कर यह उपलब्धि हासिल की है। सितंबर 2022 के उत्तरार्ध में जयपुर में आयोजित 10वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो यह किया गया संजय मिश्रा को, जो कि अभिनेता हैं। यह राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का 10वां संस्करण 24 सितंबर 2022 को जयपुर में आयोजित किया गया था। चलते आगे। प्रदेश में उद्योगों की निर्यात संबंधी समस्याओं को सुलझाने हेतु गठित किए गए राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है राजीव अरोड़ा को। महावीर प्रसाद शर्मा को वाइस चेयरमैन बनाया गया है। काउंसिल में 21 संस्थापक सदस्य, 7 निदेशक और 1 वाइस चेयरमैन व 1 चेयरमैन चुने गए हैं। 17 सितंबर को MSME दिवस के अवसर पर उद्योग मंत्री द्वारा वर्ष 2020-21 का हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है? तो यह किया गया बाबूलाल मारोटिया और रामस्वरूप शर्मा को। 7 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नशा मुक्त राजस्थान के लिए गठित की गई एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के अध्यक्ष किसे बनाया? तो यह बनाया अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह को। अब बात करेंगे चर्चित स्थानों के बारे में। हाल ही में किस देश ने बीकानेर में 420 मेगावाट प्लांट लगाने के लिए 820 करोड़ रुपए का निवेश का MOU किया है? तो वह देश है नॉर्वे। मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवास योजना का लोकार्पण 8 सितंबर 2022 को प्रदेश के किस शहर में किया गया है? तो यह किया गया है प्रतापनगर में। राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत वर्ष 2022-23 में किसानों को कितने फीसदी अनुदान राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है 70 से 75% तक। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक रूडा द्वारा प्रदेश का पहला क्राफ्ट बाजार कहाँ लगाया गया है? तो यह लगाया गया है अलवर में।
प्रदेश के महिला अधिकारिता विभाग ने हाल ही शुरू किए गए बालिका प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले की कितनी ग्राम पंचायतों को गर्ल फ्रेंडली बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा 2 ग्राम पंचायत को। राज्य सरकार के महिला अधिकारिता निदेशालय ने बालिकाओं के जन्म के प्रोत्साहन करने और उनको शैक्षिक और आर्थिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से सभी जिलों में गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत विकसित करने का निर्णय लिया है। महिला अधिकारिता निदेशालय UNFPA के समन्वय के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सवाई माधोपुर जिले की 7 पंचायतों को गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया गया है। अब राज्य के प्रत्येक जिले में 2 ग्राम पंचायतों को इसी तरह विकसित किया जाएगा। रिको द्वारा किस स्थान पर मेट्रो जोन विकसित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा पंचपदरा बाड़मेर में। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजैक्शन स्कीम के मामले में प्रदेश का देश भर में कौन सा स्थान है? तो प्रदेश का स्थान है चौथा। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी जल संचय योजना के दूसरे चरण में प्रदेश के कितने गांवों को शामिल किया गया है? तो यह किया गया 4500 गांवों को। बात करेंगे चर्चित योजनाएं, कार्यक्रम और अभियान के बारे में। 17 सितंबर 2022 को MSME के दिवस के अवसर पर उद्योग विभाग राजस्थान सरकार ने किन 2 नई नीतियों को लागू कर दिया गया है? तो यह 2 नीतियां हैं हस्तशिल्प नीति और राजस्थान MSME नीति 2022। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन में वृद्धि के उद्देश्य से ई व्हीकल पॉलिसी कब से लागू की गई है? तो यह की गई है 1 सितंबर 2022 से। प्रदेश के किन 2 शहरों में PM वाणी योजना के अंतर्गत वाईफाई डेटा एक्सेस पॉइंट लगाने का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है? तो यह चल रहा है प्रतापगढ़ व जयपुर में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान में मेट की मजदूरी प्रति दिवस निर्धारित की गई है? तो यह की गई है 240 रुपये प्रति दिवस। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किस तिथि से हुआ? तो यह हुआ 9 सितंबर 2022 से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 6 सितंबर 2022 को चिकित्सा विभाग की महत्वाकांक्षी योजना को प्रदेश भर में लागू कर दिया गया है। तो यह योजना है चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। 26 अगस्त 2022 को राज्य सरकार ने राजस्थान आजीविका विकास परिषद आजीविका के उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री हेतु शुरू किए गए ब्रांड का क्या नाम है? तो उस ब्रांड का नाम है राज सखी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। 21 सितंबर 2022 को भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया। इस योजना से कमजोर वर्गों के युवाओं के लिए आर्थिक उन्नति के रास्ते खुलेंगे और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। श्री गहलोत ने बजट 2022-23 में यह योजना लागू करने की घोषणा की थी। प्रस्तावित योजना के तहत दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री आदि के सहयोग से MSME सेक्टर के विभिन्न ट्रेड उत्पादों के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना होगी। चलते हैं आगे दोस्तों। सबके लिए स्वास्थ्य का अधिकार। राज्य विधानसभा में पेश हुआ विधेयक चर्चा के बाद प्रवर समिति को भेजा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने निरोगी राजस्थान के संवेदनशील पहल की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने सभी स्वास्थ्य का अधिकार देने के लिए विधेयक राज्य विधानसभा में पेश किया। 23 सितंबर 2022 को सदन में गंभीर चर्चा के बाद इस विधेयक को विधानसभा की प्रवर समिति के समक्ष भेज दिया गया है। अब बात करेंगे अगस्त 2022 चर्चित व्यक्तित्व के बारे में। 11 अगस्त 2022 को देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो वे हैं जगदीप धनखड़। प्रदेश के निवासी जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई। संविधान के अनुच्छेद 63-70 उपराष्ट्रपति पद से संबंधित है। उपराष्ट्रपति पद हेतु कुल 780 वोटर्स में से 725 वोट डाले गए तथा 710 वोट वैध पाए गए। 710 वोटों में जगदीप धनखड़ को 528 एवं विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले। इस प्रकार 340 वोटों के अंतर से श्री धनखड़ को विजयी घोषित किया गया। यह धनखड़ NDA के प्रत्याशी थे। इस बार उपराष्ट्रपति के न्यूनतम कोटा 356 वोट निर्धारित किया गया है।
राजस्थान क्रिकेट अकादमी और राजीव गांधी क्रिकेट क्लब की ओर से 19 अगस्त 2022 को प्रदेश के किस क्रिकेटर को राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो यह किया गया गगन खोड़ा को। 18 अगस्त 2022 को लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर जूडो प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो यह जीता है हेमांग जायसवाल ने। 13 अगस्त 2022 को जयपुर स्थित हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया प्रोफेसर सुधी राजीव को, और इसकी अवधि होगी 3 वर्ष की। 13 अगस्त 2022 को किसे राजस्थान निर्वाचन आयोग के में मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया मधुकर गुप्ता को। धनराज चौधरी 28 जुलाई 8 अगस्त 2022 तक इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेले गए कॉमनवेल्थ गेम्स में टेबल टेनिस जूरी के चेयरमैन का दायित्व धनराज चौधरी को दिया गया। धनराज चौधरी राजस्थान टेबल टेनिस संघ के सचिव हैं और पहले से इस तरह के आयोजन का नेतृत्व कर चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में गठित सब रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया संदीप कुमार को, विधायक तिजारा। प्रदेश की किस सांसद ने राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए लोकसभा में प्राइवेट बिल पेश किया है? तो यह किया है दिया कुमारी ने। तो यह दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट अकादमी और उनके अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान ललित कला अकादमी, इनके अध्यक्ष हैं लक्ष्मण व्यास। दूसरी है पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी, इसके हैं जकराम राजस्थानी। तीसरी राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, इसके हैं शिवराज छंगाणी। चौथी है राजस्थान संस्कृत अकादमी, इसके हैं डॉक्टर सरोज कोचर। अगली है राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी, यह है बिनाका मालू। अगली है राजस्थान उर्दू अकादमी, इसके हैं हुसैन रजा खान। अगली है राजस्थान साहित्य अकादमी, इसके हैं दुलाराम सारण। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों आगामी परीक्षा के लिए। अब बात करेंगे चर्चित स्थानों के बारे में। 30 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस स्थान से 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का उद्घाटन किया? तो यह किया मंडोर बेरी गंगा वन क्षेत्र से। 25 अगस्त 2022 को प्रदेश के किन 2 किलों को बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रैवल अवार्ड से नवाजा गया है? तो यह नवाजा गया कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ को। 29 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस स्थान से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया? तो यह गया पालगांव पशु मेला मैदान जोधपुर से। दोस्तों यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें 6 खेलों को शामिल किया गया था। वो खेल हैं कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, शूटिंग, पुरुष और खो खो मेला शामिल है। और इसकी थीम थी चलो चलो रे साथीड़ा सारा मिल के खेला। और कृष्णा पुनिया राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष हैं। रूपाखेड़ा और तांबेसरा खनिज क्षेत्रों का संबंध किस खनिज से है जिनके खनन पट्टों की ई नीलामी अगस्त 2022 में की गई है? तो यह की गई है मैग्नीज की। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 8 अक्टूबर 2022 वायुसेना दिवस के अवसर पर स्वदेश निर्मित कौन से नए हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं? तो यह किए गए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में अगस्त 2022 किस स्थान पर पन्नाधाय उदय सिंह और चंदन की प्रतिमाओं का अनावरण किया है? तो यह किया उदयपुर में। 13 अगस्त 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदेश के किस स्थान पर वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह किया सालवा कल्ला गांव जोधपुर में। प्रदेश का कौन सा स्थान भारतमाला सड़क परियोजना के तहत तैयार हुए 313 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का हिस्सा बना है? तो यह बना है कोटपुतली। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है जालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर में। 100 ये शायद मिस प्रिंट है दोस्तों। 27 अगस्त 2022 को केरल में आयोजित एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट्स के 8वें संस्थापना दिवस पर अक्षय ऊर्जा निगम राजस्थान को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए? तो यह किए गए 5 राष्ट्रीय पुरस्कार। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। न्यू मूवल एडिशन माह अक्टूबर में जो न्यू आई है, और इसके अंदर न्यूज़ माह अगस्त और सितंबर की करंट जी के
आज मैं इस वीडियो में आपको राजस्थान परिदृश्य के सभी प्रमुख स्थान और चर्चित व्यक्तित्व के बारे में सारी चर्चा इस वीडियो में करेंगे और नेक्स्ट पार्ट होगा राष्ट्रीय परिदृश्य का। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलते हैं आगे। 20 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस स्थान पर राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया? तो यह किया जयपुर के अंदर। 19 से 20 अगस्त 2022 को राजस्थान डेजी फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया जयपुर में। प्रदेश के किस शहर में G20 देशों के शिखर सम्मेलन का पहला सत्र आयोजित होगा? तो यह होगा उदयपुर में। प्रदेश के किस शहर में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स बनाने की सैद्धांतिक स्वीकृति भारत सरकार की विमानन मंत्रालय ने प्रदान की है? तो यह प्रदान किया उदयपुर ने। मारे गांव टीबी न पसारे गांव अभियान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 15 अगस्त 2022 से संपूर्ण राज्य में मारे गांव टीबी न पसारे गांव अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान 24 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय पंचायती दिवस तक चलेगा। इसका उद्देश्य है चयनित ग्राम पंचायतों को पूर्ण रूप से टीबी मुक्त करना व जागरूकता पैदा करना। प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को अगस्त 2022 में प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया? तो यह है जयपुर। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जयपुर रेलवे स्टेशन को प्रदेश का पहला और देश का 11वां ईट राइट स्टेशन घोषित कर सर्टिफिकेट प्रदान किया है। 30 से 31 जुलाई 2022 को प्रदेश की शीर्ष न्यायपालिका की पूर्ण पीठ की 2 दिवसीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो यह की गई है मंडावा झुंझुनू में। 24 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस स्थान पर राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की है? तो यह किया जोधपुर में। अब बात करें दोस्तों चर्चित योजनाएं, कार्यक्रम और अभियान के बारे में। केंद्रीय जल उपयोग आयोग ने किस नहर परियोजना के चरण फर्स्ट में डाटा अधिग्रहण आधारित स्वचालन के लिए तैयार प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? तो यह किया गया गंगा नहर परियोजना। देश में सौर पवन ऊर्जा उत्पादन का कितना फीसदी उत्पादन राजस्थान में हो रहा है? तो यह हो रहा है 20%। नई परियोजनाओं की ओर। देश में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए 27,500 मेगावाट क्षमता की 39 ताप और 14,103 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता की 36 जल विद्युत परियोजनाओं का काम चल रहा है। इसके अलावा 60,660 मेगावाट क्षमता की सौर पवन और जल विद्युत की नई परियोजनाएं स्थापित की जा रही है। दूसरी ओर 8,700 मेगावाट क्षमता की परमाणु विद्युत परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जबकि 7,000 मेगावाट क्षमता की परमाणु विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। हाल ही में स्वीकृत की गई वाइल्ड लाइफ सर्विलांस परियोजना का उपयोग किस क्षेत्र में किया जा सकेगा? तो यह किया जा सकेगा वन्य जीवों के बेहतर मॉनिटरिंग। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का गठन। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की पेयजल व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण 37,000 करोड़ रुपए की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर केंद्र और राज्य के बीच 4 महीने से रियासत जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा के तहत जयपुर समेत 7 जिलों के पेयजल संकट के लिए ERPC के तहत 9600 करोड़ रुपए वाली नवनेरा गलवा बीसलपुर परियोजना के क्रियान्वयन के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम का गठन किया है। इसके बाद परियोजना पर विधिवत काम भी शुरू हो गया है। इंजीनियरों ने 12 के रामगढ़ के प्रस्तावित बैराज बनने की जगह का मुआयना किया है। कॉरपोरेशन के इंजीनियरों के अनुसार परियोजना का कार्य वर्ष 2027 में पूरा होगा। इंजीनियरों की 3 यूनिट नवनेरा बांध से बिसलपुर बांध तक बनने वाली 200 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण कराएगी। एक यूनिट कॉरपोरेशन के मुख्यालय से पूरी परियोजना की मॉनिटरिंग करेगी। नवनेरा गलवा बिसलपुर परियोजना जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर, कोटा 12 जिलों के लिए लाभदायक साबित होगी। परियोजना के लिए हाड़ौती की काली सिंध पार्वती और कूल नदी से पानी लाया जाएगा। चलते हैं आगे। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा परियोजना मुफ्त स्मार्टफोन योजना। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 1.35 करोड़ चिरंजीवी परिवारों को महिला मुखिया को मुफ्त स्मार्टफोन देने की तैयारी कर ली है। इस परियोजना की खास बातें इस प्रकार रहेगी। स्मार्टफोन में जरूरत के एप्लीकेशन ऑटो डाउनलोड होंगे। वॉलपेपर सरकारी एजेंसी द्वारा योजनाओं के प्रचार के वॉलपेपर मोबाइल स्क्रीन पर चलेंगे। पॉपअप मैसेज द्वारा जनता को पेंशन, राशन व अन्य सुविधाओं की याद दिलाई जाएगी। मोबाइल ड्यूल सिम का हुआ। इससे पहले स्लॉट में केवल सरकार की ओर दी गई सिम ही कार्य करेगी। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में सार्वजनिक जवाबदेही पारदर्शिता के लिए किस प्राधिकरण का गठन किया जाएगा? तो यह किया जाएगा राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिटिंग अथॉरिटी का।
राज्य सरकार द्वारा अगस्त 2022 में लागू की गई बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना का संबंध शिक्षा के कौन से स्तर से है? तो यह उच्च शिक्षा स्तर से। पीएम श्री योजना में प्रदेश के कितने स्कूल शामिल होंगे? तो इसमें शामिल होंगे 716 स्कूल। अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना। शिक्षा विभाग ने एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। योजना के तहत स्कूलों के होनहार और विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिता में अलग अलग स्तरों पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 2000 बच्चों को दूसरे राज्य में 10 दिन का निःशुल्क भ्रमण कराया जाएगा। यह भ्रमण नवंबर में कराया जाएगा। विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वारा। विशेष योग्यजन आयुक्तालय द्वारा 27 सितंबर से विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें विशेष योग्यजन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सभी तहसीलों में शिविर लगाए जाएंगे। प्रदेश के 7 मौके कुल 392 तहसीलों में आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक विभाग संभाग के प्रत्येक जिले की प्रत्येक तहसील स्तर पर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र उपकरण वितरण मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना सहित राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से जोड़ा जाएगा। राजस्थान के 7 बाल वैज्ञानिक राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित। राजस्थान से चयनित 7 बाल वैज्ञानिकों को इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पुरस्कृत किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान एवं तकनीकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इन विद्यार्थियों को सम्मानित किया। पुरस्कृत विद्यार्थी में 4 छात्राएं मनीषा छोटी, खुशबीर कौर और ममता चौधरी तथा 3 छात्र तन्नू सिंह, मनमोहन सिंह और अभय प्रताप सिंह शेखावत शामिल हैं। इन 60 नवाचारों में पहली बार राजस्थान से सबसे अधिक 7 बाल वैज्ञानिकों का नवाचार और प्रोटोटाइप का चयन हुआ है। पिछले वर्ष 8वीं राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश से 3 छात्रों का चयन हुआ था। कोटला महोत्सव। राज्य सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में नए प्रदर्शन के तहत केंद्र विकसित करने के लिए प्रयासरत है। स्थानीय स्वशासन और पर्यटन विभाग राजस्थान की संस्कृति और लोक कलाओं के प्रदर्शन के जरिए देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की योजना बना रही है। इस क्रम में देश दुनिया में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन सिटी के रूप में पहचान वाले लोक सिटी उदयपुर में पहुंच रहे पर्यटकों को आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों तक ले जाने और जनजाति कला संस्कृति के रूबरू कराने के लिए 27 सितंबर 2022 के 3 दिवसीय कोटड़ा ट्राइबल फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। 337 सरकारी स्कूल सर्वश्रेष्ठ मिलेगा पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरस्कार योजना के तहत प्रदेश के 337 स्कूलों का चयन किया गया है। जिला स्तर पर 68, ब्लॉक स्तर पर 253, राज्य स्तर पर 6 स्कूलों का चयन किया गया है। यह चयन शिक्षा स्तर 2020-21 के तहत विकास कार्यों के आधार पर हुआ है। सर्वश्रेष्ठ स्कूलों का चयन सर्वे से किया जाता है। इसमें स्कूल में भौतिक सुविधाएं, शिक्षण गतिविधियां, स्टाफ व विद्यार्थियों का व्यवहार, खेल मैदान, बिजली पानी की सुविधा, बालक बालिकाओं के अलग अलग शौचालय, व्यवस्थित कक्षा कक्ष को शामिल किया जाता है। पिनाका मिसाइल। पिनाका मिसाइल के एडवांस वर्जन का परीक्षण 27 अगस्त 2022 को जैसलमेर स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में सफल हो रहा है। गत 7 अप्रैल 2022 को पिनाका MKI मिसाइल का परीक्षण हुआ था। पिनाका हथियार से लैस वाहनों को तबाह करने में ताकतवर युद्धक हथियार मानी जाती है। DRDO ने वर्ष 1980 में पिनाका रॉकेट सिस्टम को विकसित करने की शुरुआत की थी। लंपी रोकथाम के लिए दे आर्थिक सहायता। राज्य सरकार ने प्रदेश के पशुओं में फैल रही लंपी स्किन डिजीज की रोकथाम के लिए भामाशाह दानदाताओं, समाज सेवा जनप्रतिनिधियों, कार्मिकों एवं सभी वर्गों से आर्थिक सहयोग करने के लिए अपील की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लंपी स्किन डिजीज से पशुओं को निजात दिलाने के अलग से बैंक खाता खोलने की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बैंक खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जयपुर सचिवालय शाखा में खोला गया है, जिसकी खाता संख्या व IFSC कोड सहयोगकर्ता नगद, चेक एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से खाते में सहयोग राशि हस्तांतरित कर सकते हैं। जयपुर व जोधपुर में होगी वायर सेलर मीट। केंद्र सरकार की एक जिला एक उत्पाद पहल के तहत राजस्थान निर्मित ख्याति प्राप्त उत्पादों के निर्यात प्रोत्साहन के लिए जयपुर और जोधपुर में वायर सेलर मीट आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया और राज्य सरकार की साझेदारी से यह कार्यक्रम होगा, जहां उत्पादक और खरीदारों के बीच सीधा संवाद कराया जाएगा। जयपुर में बड़ी पोल्ट्री और कृषि बागवानी व खाद्य उत्पादों और जोधपुर में खाद्य उत्पादों और जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल और हैंडलूम उत्पादों को लेकर यह आयोजन होगा। अब देखते हैं दोस्तों न्यूज़ ब्रीफ। 26 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिला स्वयं सहायता समूह को आसान दरों पर ऋण मुहैया कराने के लिए राजस्थान महिला निधि लोकार्पण किया और स्वयं सहायता समूह को 1.42 करोड़ महिला निधि ऋण के तौर पर प्रदान किया है। तेलंगाना के बाद यह निधि लागू करने वाला राजस्थान देश का दूसरा राज्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
जयपुर स्थित महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस प्रदेश में अपनी तरह का पहला संस्थान है। यहाँ गांधी दर्शन में के विभिन्न पहलुओं तथा राष्ट्र निर्माण, गांधी के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक सरोकार, महिला सशक्तिकरण, ग्राम सुधार, स्वच्छता, कृषि आदि के विषयों पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ गांधी म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्री योजना का शुभारंभ 30 सितंबर 2022 से हुआ है। प्रारंभ में रामेश्वर मदुरै के लिए यात्री रवाना किए थे। योजना का 18,000 यात्रियों को रेल मार्ग और 2,000 यात्रियों को हवाई जहाज से यात्रा कराई जाएगी। चलते हैं आगे। जोधपुर के बरकतुल्ला खां क्रिकेट स्टेडियम में लीजेंड्स क्रिकेट लीग के 3 मैच 30 सितंबर से 2 अक्टूबर को खेले गए। इस क्रिकेट प्रतियोगिता में जयपुर के क्रिकेटर पंकज सिंह इंडिया कैपिटल की टीम में शामिल थे। इससे पूर्व बरकतुल्ला खां स्टेडियम में 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन हो चुका है। 10 सितंबर 2022 को जयपुर में उपभोक्ता संगठनों के 4थे राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का विषय उपभोक्ता संरक्षण प्रणाली, चुनौती और भविष्य की रणनीति था। शिक्षक दिवस 5 सितंबर के अवसर पर प्रदेश के 2 शिक्षकों को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें से बीकानेर की सुनीता गुलाटी और उदयपुर के जाडोल ब्लॉक के शिक्षक दुर्गाराम मुवाल शामिल है। 26 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिला स्वयं सहायता समूह को आसान दरों पर ऋण मुहैया कराने के लिए राजस्थान महिला निधि का लोकार्पण किया और स्वयं सहायता समूह को 1.42 करोड़ महिला निधि ऋण के तौर पर प्रदान की है। तेलंगाना के बाद यह निधि लागू करने वाला राजस्थान दूसरा राज्य है। कार्यक्रम में ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के साथ स्वयं सहायता समूह उत्पादों के ऑनलाइन विक्रय के लिए MOU किया गया। इसमें 15,000 से अधिक महिला उद्यमियों को ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर सूचीबद्ध किया जाएगा। राजस्थान आवास मंडल द्वारा जयपुर में मानसरोवर प्रतापनगर में विकसित की गई जयपुर चौपाटी पर नवंबर 2021 से मार्च 2022 तक 5 माह की अवधि में 6 लाख से अधिक लोगों को आगमन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंतर्राष्ट्रीय कीर्तिमान के रूप में मान्यता प्राप्त की है। सड़क व परिवहन मंत्रालय के आदेश के बाद 27 सितंबर 2022 को परिवहन विभाग द्वारा राजस्थान सरकार ने भी कार में फ्रंट सीट के साथ ही पिछली बैक सीट पर बैठने वाले यात्रियों को भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया है। आदेश के अनुसार केंद्रीय मोटरयान नियम 1979 के नियम 125 के अनुसार फर्स्ट श्रेणी के वाहनों चालक के अतिरिक्त अधिकतम 8 सीट यात्री वाहन में फ्रंट सीट के अलावा फ्रंट फेसिंग रियर सीट पर बैठे यात्री सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो उनका चालान काटा जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों की ग्राम पंचायतों और नगरीय वार्ड सभाओं में 2 अक्टूबर 2022 को चिरंजीवी सभा आयोजन किया गया। इन वार्ड सभाओं में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की गत वर्ष 1 मई 2021 को प्रारंभ हुई थी। उसके बारे में प्रचार और अन्य जानकारियाँ दी गई है। तो यह था दोस्तों मूमल का न्यू एडिशन जो कि अभी जारी हुआ है। तो दोस्तों यह मेरा राजस्थान परिदृश्य का पहला वीडियो था और सेकंड वीडियो इंडिया करंट जीके का आएगा और इसमें हमने राजस्थान के प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व योजनाओं के बारे में चर्चा की है। तो दोस्तों आप चैनल को लाइक नहीं करते, सबसे पहले चैनल को लाइक करना और चैनल पर सब्सक्राइब करना दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर करना दोस्तों। तो दोस्तों जल्दी मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं ताकि वीडियो लंबा न हो और आपका समय खराब न हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।